नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए थर्ड सेमेस्टर पेपर फोर्थ का ए इसका जो है जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है नैदानिक मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और कार्य क्षेत्र में क्या है। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेफिनेशंस, नेचर एंड स्कोप। यह टॉपिक आपके एमए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फोर्थ ए जिसका नाम है साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है। ठीक है, बाकी जो पीजी के सभी पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर के हमने जो है चैनल पे शुरू कर दिया है। प्रॉपर आप इससे रिलेटेड क्लास आएंगी, इसलिए आप लोग चैनल से अधिक जुड़ जाइए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए समझते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान क्या होता है। आप सभी लोग अगर नैदानिक मनोविज्ञान को देखें तो इसमें दो शब्द होता है, नैदानिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है इससे आप सभी लोग अवेयर होंगे या इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। मनोविज्ञान क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो वो मनोविज्ञान। अब नैदानिक मनोविज्ञान क्या है इसको देखते हैं। देखिए, नैदानिक मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक प्रमुख एवं प्रयुक्त शाखा है। ठीक है, एक नैदानिक मनोविज्ञान की एक प्रमुख एवं प्रयुक्त शाखा है। और नैदानिक मनोविज्ञान जैसे पद का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था लाइटनर विटमर ने। कब किया था? 1896 में। ये बात याद रखिएगा। और नैदानिक मनोविज्ञान का संबंध क्या होता है? नैदानिक मनोविज्ञान का संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है मानसिक रोग। देखिए, दो प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग होता है जो शरीर से संबंधित होता है, एक मानसिक रोग होता है जो मन से संबंधित होता है। जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, फोबिया हो गया, पीटीएसडी हो गया, इत्यादि प्रकार के ये सब क्या है? मानसिक रोग है। तो इन्हीं मानसिक रोगों का क्या करता है? निदान करता है। अब निदान क्या है इसको हम बताएंगे। निदान कर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधियों से उसका उपचार करता है। पहले निदान करता है मानसिक रोगों का, फिर उसका क्या करता है? इन विधियों से उसका उपचार किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट बात कर रहे थे। देखिए, ये क्या करता है? इसका संबंध किससे होता है? मानसिक रोगों के वर्णन। ठीक है, मानसिक रोग का वर्णन करना, इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना, ये वर्गीकरण करना कि जो हमारा पेशेंट है अगर इसमें ये लक्षण पाए जाते हैं तो वो किस प्रकार के मानसिक रोगी की श्रेणी में आएगा, वर्गीकरण करना। जब ये सब करने के बाद उसका निदान, और निदान के बाद उसका पूर्वानुमान मतलब कि इसमें ये रोग हो सकता है। ठीक है, तो इत्यादि। तो आप समझ गए कि नैदानिक मनोविज्ञान का संबंध किससे होता है? मानसिक रोग जो होते हैं उसका वर्णन करता है, वर्गीकरण करता है, निदान करता है तथा पूर्वानुमान करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मानसिक रोगों का निदान कर मनोवैज्ञानिक विधियों से उपचार किया जाता है। ठीक है, इसमें मानसिक जो रोग होते हैं उनका निदान किया जाता है और मनोवैज्ञानिक जो विधि हैं असामान्य रोगियों को ठीक करने के लिए उसके माध्यम से इनका क्या है? उपचार किया जाता है। जैसे व्यवहार चिकित्सा है, क्लाइंट चिकित्सा है, ठीक है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा है, इत्यादि माध्यम से इनका उपचार किया जाता है। अब निदान क्या है? देखिए, निदान और उपचार दो शब्द आते हैं, इनमें अंतर है। निदान क्या है? निदान में ये होता है कि मानसिक जो रोगी होता है उसके रोग का वर्णन करता है और वर्गीकरण करता है। मतलब उसका रोग क्या है, रोग के समझकर जो उसके लक्षण हैं वो किस श्रेणी में उसका रोग आता है, कौन सा उसका रोग है और उसके लिए क्या क्या जो उसके अंदर समस्याएं, क्या क्या उसका समाधान हो सकता है, उसी को हम निदान कहते हैं। अब जब समाधान हो जाता है तो उसके अनुसार जब रोगी का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, चाहे वो दवा के माध्यम से, जैसा तक जानते हैं मेंटल पेशेंट को दवा भी दी जाती है कुछ, और उसके बाद कुछ थेरेपी भी की जाती है, तब उसे हम उपचार कहते हैं। अब ये तो बात रहा कि नैदानिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक परिभाषा और लेते हैं जिससे एक दो परिभाषा से आप स्पष्ट हो जाएगा जब हमारा टॉपिक अगला है कि नैदानिक मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो देखिए, सिक्कारेली एवं मेयर 2006 कहते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है। क्यों मनोविज्ञान क्षेत्र है? क्योंकि ये मनोविज्ञान का ही ब्रांच है। साइकोलॉजी का ही ब्रांच कौन है? क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मनोवैज्ञानिक या नैदानिक मनोवैज्ञानिक साधारण से गंभीर रूप से मनोवैज्ञानिक विकृतियों से ग्रस्त व्यक्ति की पहचान एवं उपचार करते हैं।
सिकाराली में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या होता है, जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो साधारण पेशेंट हो मानसिक रूप से ग्रस्त या गंभीर पेशेंट हो मानसिक रूप से ग्रस्त, उन सभी को क्या है, जो मानसिक विकृतियां हैं, ठीक है, जो उन सभी की मानसिक विकृतियां हैं उनकी पहचान करता है कि इस व्यक्ति में कौन सी मानसिक विकृति पाई जा सकती है और उसका क्या है उपचार करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नैदानिक मनोविज्ञान। अब साकुजो तथा काप्लान 1984 कहते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक ऐसा प्रयुक्त शाखा है, अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड ब्रांच है, ठीक है, अप्लाइड ब्रांच है, जो व्यक्तियों को समायोजन करने में, समस्याओं का समाधान करने में, अपने अधिकतम अंतःशक्ति को परिवर्तित करने, उन्नत बनाने तथा उसे प्राप्त करने में मदद करता है। अब नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, ये पहले तो जान गए कि एक प्रयुक्त शाखा है, अप्लाइड ब्रांच है, जो क्या करता है, जो व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से ग्रस्त होता है उसको समायोजन करने में, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने की कला सिखाने में, ठीक, और समस्याओं का समाधान करने, जो उनकी समस्या है उसका समाधान करने में, और अपने अधिकतम अंतःशक्ति को परिवर्तित करने, और उस व्यक्ति के अंदर जो अंतःशक्ति है उसके बारे में उसको अवेयर करा के उसके जो परेशानी है उसको ठीक करना और उन्नत बनाने तथा उसे प्राप्त करने में मदद करता है, तथा उसकी जो भी अंतःशक्ति है उसे उसके बारे में बताकर क्या करता है, उसके परेशानियों को दूर करता है और उस मानसिक रोगी को और भी ज़्यादा वो क्या है उन्नत बनाता है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति बनाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसिक रोग का संबंध दिमाग से होता है, ठीक है, तो ये ही थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको बात के माध्यम से नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है और ठीक करता है, उन्नत बनाते हैं और उसे अपने समस्याओं का जो है समाधान स्वयं करने में मदद करता है। कौन करता है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक। तो इतना काम क्या है नैदानिक मनोविज्ञान में होता है और एक काम क्या है नैदानिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक करता है। तो ये बात हुआ कि नैदानिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, परिभाषा क्या हुआ। अब अगला टॉपिक इसमें जो है नेचर यानी कि प्रकृति क्या है। नैदानिक मनोविज्ञान, जैसा कि हमने अभी बताया कि मनोविज्ञान की एक प्रमुख एवं प्रयुक्त शाखा है जिसकी लोकप्रियता आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ही ज़्यादा जो मनोवैज्ञानिक है वो नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। और मनोविज्ञान की और भी बाकी जो प्रयुक्त शाखा हैं जैसे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, इससे भी काफ़ी अधिक इसकी क्या है उपयुक्तता है। दूसरा है सामवेगिक एवं व्यवहारात्मक के निदान एवं उपचार पर बल। नैदानिक मनोविज्ञान में क्या होता है, व्यक्ति के जो सामवेगिक होते हैं, संवेग से संबंधित एवं व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निदान एवं उपचार करने पर बल दिया जाता है। तीसरा है उपरोक्त समस्याओं को समझने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व गतिविधि के अध्ययन पर अधिक बल। उपरोक्त समस्या मतलब व्यक्ति के जो है सामवेगिक एवं व्यवहारात्मक समस्याओं को समझने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व गति यानी कि पर्सनालिटी जो डायनामिक्स उसका है उसको उसके पे अध्ययन करने पर ज़्यादा बल दिया गया। जैसा कि सिगमंड फ्रॉयड ने भी इस बात पर जोर डाला था कि व्यक्तित्व की गति, व्यक्ति की संरचना, इस सब का अध्ययन करके हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। चौथा है सभी तरह की संस्कृतियों के सामाजिक आर्थिक स्तर के तीनों स्तरों उच्च मध्य निम्न में से व्यक्ति के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, ठीक है। और नैदानिक मनोविज्ञान में क्या होता है, व्यक्ति के सभी तरह के, नैदानिक मनोविज्ञान क्या होता है, सभी तरह की संस्कृति, ठीक है, चाहे जो भी संस्कृति उसकी रही हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। आपके देश भारत में ही विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ व्याप्त है, तो उन संस्कृतियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर भी और आर्थिक स्तर, और सामाजिक आर्थिक स्तर के तीनों स्तरों यानी किसी व्यक्ति का उच्च सामाजिक स्तर है कि मध्य सामाजिक स्तर है कि निम्न सामाजिक स्तर है, और इसमें फिर आर्थिक स्तर, उच्च आर्थिक स्तर, मध्य आर्थिक स्तर, निम्न आर्थिक स्तर, इन तीनों से जुड़े व्यक्ति के सभी पक्षों का अध्ययन करके तब एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। तो ये इसकी प्रकृति हुई, ठीक है। अब इसका स्कोप यानी कि कार्यक्षेत्र क्या है। नैदानिक मनोविज्ञान जब से मनोविज्ञान से अलग हुआ है, एक स्वतंत्र शाखा के रूप में बना है, तब से क्या है इस क्षेत्र में रिसर्च करने वाले और इस क्षेत्र से जुड़ने वाले मनोवैज्ञानिकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और फेयर्स 1989 ने बताया है कि नैदानिक मनोविज्ञान के 6 प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं जो आपके सामने। इसमें सबसे पहला है मनोचिकित्सा यानी कि साइकोथेरेपी।
साइकोथेरेपी नैदानिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख कार्य क्षेत्र है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले नैदानिक मनोविज्ञान 88.3% हैं जो मनोचिकित्सा के रूप में कार्य करते हैं। मनोचिकित्सा में क्या होता है, व्यक्ति की समस्याओं को समझकर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उनका क्या है उपचार किया जाता है। जैसे व्यवहार चिकित्सा हो गया, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा हो गया, रेशनल इमोटिव चिकित्सा हो गया, इत्यादि थेरेपी के माध्यम से उनका क्या है समाधान किया जाता है। और मनोचिकित्सा में साधारण रूप से भी जो पेशेंट होते हैं उनका भी इलाज किया जाता है, और जो गंभीर होते हैं उनके हॉस्पिटल में उनको भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है। ठीक है। दूसरा है निदान एवं मूल्यांकन। निदान क्या होता है, व्यक्ति की समस्याओं को समझकर उनकी समस्याओं का समाधान करना ही निदान है। ठीक है। ये मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन से तात्पर्य व्यक्ति के उस पक्ष से है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़े सभी पक्षों का आकलन किया जाता है या उसका क्या है निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है। और ये भी एक प्रमुख शाखा है नैदानिक मनोविज्ञान का, और इसमें कार्य करने वाले जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक है वो 73.8% नैदानिक मनोविज्ञान निदान एवं मूल्यांकन करते हैं। और ये विशेषकर क्या है मानसिक रोगों से जुड़े जो व्यक्ति होते हैं उनका क्या है निदान एवं उपचार किया जाता है। या तो क्या है वो हॉस्पिटल में भर्ती होकर उनका किया जाता है, या तो कभी क्या है घर पे भी जाके उनका किया जाता है। अगला है शिक्षण यानी कि टीचिंग। ठीक है। शिक्षण भी आज के समय में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का एक बहुत काफ़ी पसंदीदा क्षेत्र बन चुका है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें कार्य करने वाले 61.7% नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं जो इसमें कार्य करते हैं। शिक्षण कैसे देते हैं, देखिए शिक्षण में अंशकालीन, पूर्णकालीन, पार्ट टाइम या फुल टाइम या गेस्ट लेक्चर के रूप में देते हैं। और इसमें क्या है या तो कॉलेज में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में हो जाएंगे, या तो क्या है विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटलों में हो जाएंगे, वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेता है वहाँ पे हो जाएंगे, या तो क्या है वो कभी कभी उनका क्या है गेस्ट लेक्चर होता है। तो इत्यादि माध्यम से वो शिक्षण से जुड़े कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं। अगला है शोध। शोध में कार्य करने वाले व्यक्ति क्या है 52.8% है। और शोध में वो दो तरह से कार्य करते हैं। पहला कार्य यह है कि नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनका वो जो भी समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई है उनसे लेकर क्या है वो शोध करते हैं और उनका समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा यह है कि उस क्षेत्र में जो भी युवा लोग शोध कर रहे हैं उनका क्या है मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन करते रहते हैं। इस शोध का ही नतीजा है कि आपके सामने ICD और DSM का कई वर्जन सामने आ चुका है। इसमें DSM 5 पढ़ाया जा रहा है और ICD 11 आ गया है। तो ये सब शोध का ही नतीजा है। ठीक है। इसमें 52.8% व्यक्ति नैदानिक मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। पांचवा है परामर्श। परामर्श काउंसलिंग को हम जाते हैं किसी व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसका मदद करना या उसको उस योग्य बना देना कि वो स्वयं अपना मदद कर सके, इसे ही परामर्श करते हैं। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक कहाँ परामर्श करता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, वो पहले तो मानसिक रोगियों का परामर्श देता है। दूसरी बात नैदानिक मनोविज्ञान क्या करता है, विभिन्न प्रकार के सेमिनार या कार्यशाला आयोजित होते हैं तो उनमें क्या है वो अपना परामर्श देता है। और नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या कहता है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें जो संघर्ष होता रहता है तो उसको लेकर वहाँ पे वो परामर्श देता है, वहाँ पे वो अपना स्पीच देता है। तो इत्यादि प्रकार से क्या है नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है परामर्श के कार्यों में लगे हुए हैं। और इसमें 67% से अधिक नैदानिक मनोविज्ञान इस कार्य में लगे हुए हैं। अगला है हमारा प्रशासन एवं प्रबंधन। नैदानिक मनोवैज्ञानिक प्रशासन एवं प्रबंधन से जुड़े कार्यों को भी देखते हैं और ये भी एक प्रमुख कार्य क्षेत्र है नैदानिक मनोविज्ञान का। प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसी भी संस्था या समूह को संचालित करने वाला ही प्रशासक होता है। तो नैदानिक मनोविज्ञान के वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो किसी स्कूल के अधीक्षक हो जाते हैं, ठीक है, या तो किसी बड़े समूह संस्था के मेन हो जाते हैं और वहाँ पे क्या है अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रबंधन क्या होता है, और जिस संस्था या समूह से वो जुड़े हैं उसमें जो जुड़े सभी कार्य हैं उसको सुचारू रूप से चलाना, यही उनका प्रबंधक हो गया। तो प्रबंधन में भी ये नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है बहुत ही ज़्यादा लिपटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे प्रबंधन में
जैसे पहले तो आप देखिए स्कूल कॉलेजों का समूह उसका मेन बन जाना, ठीक है। और उसके बाद खिलाड़ियों का भी वो क्या है, एक अपना रखते हैं वो साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद क्या होता है, मिलिट्री में भी होता है, एक होता है। तो वो सभी चीज़ देखता है, प्रशासन एवं प्रबंधन देखता रहता है। आजकल नियुक्ति हो रहा है, उसमें भी क्या है, एक मानसिक टेस्ट होता है, तो उसके लिए भी एक ये नैदानिक मनोवैज्ञानिक होता है जो ये सब पता लगा रहता है कि उस व्यक्ति जो व्यक्ति सामने है वो उस पद के लिए योग्य है या नहीं। तो इस प्रकार से नैदानिक मनोविज्ञान के 6 प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं जो फेयर्स 1989 के द्वारा बताए गए हैं। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि नैदानिक विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, और इसका प्रकृति और साथ ही साथ इसका स्कोप क्या है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।